इंटरनेशनल बॉर्डर से एक संदिग्ध आतंकी को पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है। संदिग्ध की पहचान अब्दुल खालिक के तौर पर हुई है और अब्दुल खालिक को बीएसएफ ने जम्मू इलाके के परगवाल इलाके में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास से हथियार के साथ गिरफ्तार किया है और उसके आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस पोस्ट परगवाल को सौंप दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पकड़ा गया संदिग्ध आतंकवादी जैश मोहम्मद आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है। बॉर्डर पार अलग अलग लॉन्चिंग पैड में ट्रेंड आतंकवादियों की मौजूदगी के इनपुट मिले थे, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पे थी और अब अब्दुल खालिक से पूछताछ में कई अहम खुलासे होंगे। बहरहाल आगे की कार्रवाई जारी है। यहाँ पर उसकी गिरफ्तारी के साथ भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संदिग्ध आतंकी अब्दुल खालिक गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से ये हथियार मिले हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पूरे मामले की आगे की जांच जारी है। जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने की खबर है इस आतंकी की। इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अब्दुल खलीक नामक एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिससे वेपन भी मिले हैं। ये सस्पेक्टेड टेररिस्ट बताया गया है और ऐसी उम्मीद है कि ये जैश ए मोहम्मद संगठन के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। और ये बड़ी कामयाबी इसलिए है कि इस तरह की इनपुट्स जो हैं वो बीएसएफ के पास पहले भी थी कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश जो प्लेन इलाके हैं जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर के पास के वहां से हो सकती है, जिसके चलते पहले से ही बीएसएफ मुस्तैद थी और उसके साथ साथ तमाम एजेंसीज में जो कोऑर्डिनेशन था वो पहले से बेहतर था। आप देख सकते हैं वीडीजी के जो जवान हैं उनको भी एक जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है वो बीएसएफ की तरफ से पिछले दिनों में दी जा रही थी। और ये बड़ी कामयाबी बहुत मायनों में अहम इसलिए बन जाती है कि ये कहीं ना कहीं जो मॉड्यूल था पाकिस्तान और आईएसआई का कि प्लेन इलाकों से घुसपैठ करवा के जो है यहाँ पे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाए, क्योंकि 26 जनवरी भी अब नजदीक है और उससे पहले पाकिस्तान चाहता है कि बड़ी यहां पे आतंकी घटना जो है उसको अंजाम दिया जाए। हालांकि ये भी जो सोर्सेस हैं उन्होंने साफ किया है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो आतंकी लॉन्च पैड्स हैं जो जहां जिनको तबाह कर दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर में, उसको तो वापस जो है वहां पे वापस रिबिल्ड नहीं किया गया, लेकिन उससे पीछे जाके जो है अभी भी आतंकवादी लॉन्च पैड्स को वापस सक्रिय कर दिया गया है पाकिस्तान और आईएसआई की तरफ से, जिसके चलते तमाम इन चीजों पे जो है वो पैनी निगाह बीएसएफ और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो बनाए हुए थे। बीएसएफ ने इस अब्दुल खलीक को अरेस्ट किया है, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है ये सौंप दिया गया है और जब इससे पूछताछ की जाएगी कई अहम खुलासे होंगे कि किस तरह से पाकिस्तान की एक मंशा थी कि जम्मू कश्मीर में जो है आतंकवादी हमले करवाने की, कहां कहां ये हमले जो है उनकी करवाने की ये मंशा थी। और क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि जिस तरह से रेड फोर्ट, दिल्ली रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो पुलिस की अहम भूमिका जो है वो सामने निकल के आई थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही वो भांडाफोड़ किया था कि किस तरह से एक बड़े आतंकवादी घटना को अंजाम देने की जो है वो साजिश हो रही थी। और ऐसे में जम्मू कश्मीर में जो जांच एजेंसियों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, ये पिछले के सालों के मुकाबले काफी अच्छी हुई है, बेहतर हुई है। उसी का ही नतीजा है, एक के बाद एक जो सफलता है वो अब सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रही है। अब अहम लीड्स जो हैं अब्दुल खलीक से पूछताछ करने के बाद वो पुलिस को मिलेंगी, जिससे कि जांच एजेंसियों को आने वाले दिनों में काफी मदद मिलने का अंदेशा है। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 परगवाल सेक्टर जम्मू।